हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट के बारे में बात करेंगे। यानी पॉलिसी क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो पॉलिसी रिजेक्ट होता है, कई बार हम लोग गलत इंश्योरेंस ले लेते हैं, यानी गलत पॉलिसी ले लेते हैं। इसके वजह से हम लोग का जो होता है पॉलिसी क्लेम रिजेक्ट भी होता है बाद में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि टर्म इंश्योरेंस एक होता है। इस इंश्योरेंस में एक जब आप लेते हैं तो एक लिमिटेड एज चूज़ करना पड़ता है। अगर उस एज के अंदर आपको अगर कुछ हो जाता है तब ही जाके आप इसको क्लेम कर पाएंगे। और अगर उस लिमिटेड पीरियड के अंदर अगर आप बच जाते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, उसके बाद जाके आप क्लेम करने जाएंगे तो ये जो होता है इंश्योरेंस आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये जो इंश्योरेंस होता है ज़्यादातर हम लोग का डिफेंस वाले लोग ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका जो बेनिफिट्स ये है कि इसमें आप सबसे कम प्रीमियम लेके ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे राइडर। राइडर यानी आम भाषा में अगर बोला जाए तो कंडीशन। इस कंडीशन अगर में कुछ होता है मुझे तो मैं जाके क्लेम कर सकता हूँ। जैसे कि होता है पॉलिसी में पहला एक्सीडेंटल डेथ और डिज़ेबिलिटी। अगर मान लीजिए ये राइडर में लिया हूँ और मुझे कुछ एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो मैं क्लेम कर सकता हूँ। और एक्सीडेंट होने के बाद अगर मेरा कुछ हाथ पैर ख़राब हो जाता है, काम नहीं करता है, इस केस में भी मैं क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन कई बार होता है कि हम लोग कम प्रीमियम के चक्कर में हम लोग एक्सीडेंटल डिज़ेबिलिटी नहीं चूज़ करते हैं, नहीं लेते हैं। इसके वजह से अगर बाद में हम लोग क्लेम करने जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग को क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो ठीक उसी तरह नेक्स्ट राइडर होता है मेडिकल इलनेस। कि अगर मुझे कोई बड़ा बीमारी कुछ हो जाता है तो इस केस में अगर मैं ये राइडर लिया हूँ तो मैं जाके क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये राइडर को चूज़ नहीं किया हूँ और मैं जाके क्लेम करता हूँ, इस केस में मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मेरा जो क्लेम होता है रिजेक्ट हो जाता है। तो इसको भी जब हम लोग पॉलिसी लेते हैं उस वक्त इसको भी चूज़ करना चाहिए। तो ठीक उसी तरह होता है एक सर्वाइवल बेनिफिट्स। ये भी एक जब पॉलिसी हम लोग लेते हैं तो इसको भी चूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए अगर एक्सीडेंटली मेरा हाथ पैर कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद मेरा हाथ पैर काम नहीं करता है, कुछ ख़राब हो जाता है, या फिर कुछ बीमारी हो के भी अगर मेरा हाथ पैर काम नहीं करता है, जैसे कि पैरालिसिस बीमारी होने के बाद हाथ पैर काम नहीं करता है, तो इस केस में अगर मैं सर्वाइवल बेनिफिट्स को चूज़ किया रहता हूँ और मैं क्लेम करता हूँ तो मेरे को पैसा मिलेगा। तो कई बार ऐसे भी होता है कि हम लोग अपना हिसाब से हम लोग तो बोलते हैं एजेंट को, लेकिन एजेंट क्या होता है हम लोग को गलत पॉलिसी दे देता है। या फिर ऐसे भी होता है कि हम लोग बोलेंगे कि नहीं ज़्यादा प्रीमियम हो जा रहा है, कम प्रीमियम में एक ठो पॉलिसी दो, तो वो क्या करता है इन 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 जो रहता है ना राइडर को, वो चूज़ नहीं करता है और आपको ऐसे ही पॉलिसी दे देता है, जिसके वजह से फ्यूचर में दिक्कत नॉमिनी या फिर जो पॉलिसी लिया रहता है उसको दिक्कत होता है। तो जब हम लोग लेते हैं उस टाइम पे देखना चाहिए कि हम लोग कौन कौन सा राइडर ले रहे हैं, कौन सा पॉलिसी ले रहे हैं, हम लोग का कितना एज, कितना मैच्योरिटी, कितना समय, वो सब भी देखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हमें कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू।